वेलकम टू विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है। क्वेश्चन में है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है तथा विकिरण की लंबाई 11 सेमी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये क्वेश्चन। इसको हल करते हैं तो देखिए घनाभ की लंबाई को हम L मान लेंगे, चौड़ाई को H और ऊंचाई को B और ऊंचाई को H लेंगे। तो हल माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। अब यहां पढ़िए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है। तो प्रश्नानुसार लंबाई आपने L मानी प्लस, क्योंकि योग बता रहा है, चौड़ाई आपने B मानी प्लस ऊंचाई आपने H मानी। इन तीनों का योग कितना है? 19 है। प्रश्नानुसार L प्लस B प्लस H, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग 19 है। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करो। वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल में 19 का होल स्क्वायर। L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इक्वल में 19 का होल स्क्वायर। आगे देखिए L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर, तो इसको हम खोल देंगे A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर से। 9th क्लास में एक सरल समीकरण चलती है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इजिकल टू में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। तो उससे खोलेंगे इसको, तो देखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL इक्वल में 19 को 19 का वर्ग करेंगे या 19 को 19 से गुणा करेंगे 361। चूंकि आपने सब समीकरण काम में लिए उसको यहां लिख लो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये सब समीकरण आपने काम में ली है, इसलिए आप इसको यहां लिख दीजिए। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। यह आपका समीकरण नंबर 1। यहां तक का क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट पढ़िए तथा विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। प्रश्न में दिया है घनाभ के विकिरण की लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर। अब घनाभ के विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 11 सेंटीमीटर दे रखी है तो विकिरण की लंबाई का अपने पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? रूट में L स्क्वायर लंबाई स्क्वायर B स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर H स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर इक्वल में 11। विकिरण घनाभ की लंबाई इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया इक्वल में 11
का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर इक्वल में जाएगा स्क्वायर। खोल दीजिए इसे, तो इसका वर्ग खोलेंगे तो ये रूट हट जाएगा क्योंकि ये रूट स्क्वायर को काट रहा है, यहाँ रूट हट जाएगा और ये लिखा जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल में 11 यह आपका समीकरण नंबर 2। विकिरण की लंबाई है, लंबाई का आपने फॉर्मूला लगाया, इसका भी दोनों से वर्ग कर दिया, वर्ग किया तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। देखिए समीकरण 2 में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 121 है, उसको हम यदि समीकरण 1 में यहां रख दें तो ये जो बचेगा वो आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए समीकरण 2 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, 1 में मान रखेंगे तो इसकी जगह हम रख देंगे 121, तो 121 प्लस इसमें देखिए ये जो जगह है इसमें आप ऐसे कैसे लिखो, पहले तो 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल इक्वल में 361। पक्षांतर कर दीजिए, 121 इक्वल के इधर बराबर के इधर जाएंगे तो माइनस क्यों जाएंगे और इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए। देखो 2 कॉमन लिया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल में 361 और 121 जब चले गए -121, तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपके इसको माइनस करोगे, 1 में गया 0, 6 में 2 गए 4, 3 में से गया 240 वर्ग सेमी। ये जो 2 एल बी बी एच और एच एल ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और वो आपके पास यहाँ है 240। तो यानी लीजिए इस प्रकार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेमी है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। एक घनाभ के विकिरण की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 है तथा विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है और ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, माना घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। देखिए प्रश्नानुसार L, B, H जो कि तीनों का योग दे रखा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका योग कितना है? 19। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई इक्वल में 19 और दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। L, B, H योग करके 19 वर्ग किया
तो इसका वर्ग करेंगे तो l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल में 19 का स्क्वायर। इसको हम इस सब समीकरण से खोलेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। इससे खोला तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2lb प्लस 2bh प्लस 2hf इक्वल में 19 को 19 से किया 361। अब घनाभ यह आपका समीकरण नंबर ए। आगे बढ़िए इसको, तथा विकिरण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। विकिरण की लंबाई कितनी है? 11 सेंटीमीटर। तो विकिरण की लंबाई में कितना सूत्र अपने पास अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल में 11। इसका भी वही वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में 11 का स्क्वायर। अब आपने इसका वर्ग खोलोगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर, तो यहाँ पर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल में 121 अंडर रूट हट जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये देखो ये दोनों सेम, इसकी वैल्यू है 121, वो समीकरण आप 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 से l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर आपने 1 में रखा तो इसकी जगह तो आपने रख दिया 121 ये रहा, और ये आपका 2lb 2bh और 2hf इक्वल में 361 ये रहा। अब यहाँ आपने क्या किया, इसकी वैल्यू आपने 121 रखी, 121 इधर जाएंगे तो माइनस हो गए, तो 240 बच गए। इसमें आपने 2 कॉमन ले लिया, देखो 2 सब में आ रहा है, 2 कॉमन लिया, 2lb 2bh 2hf। ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 240। इस प्रकार घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मीटर भुजा के एक वर्गाकार फर्श के कमरे में में 180 घन मीटर हवा है। 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। इसका मतलब 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 180 घन मीटर हवा है, इसलिए यहां कमरे का आयतन दे रखा है। क्या दे रखा है? कमरे का आयतन। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हल, माना कमरे की लंबाई L, इसका मतलब 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में, यानी उसकी कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई वो 6 मीटर ही है, क्योंकि कमरा वर्गाकार है, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो माना कमरे की लंबाई L वो 6 मीटर है।
6 मीटर। कमरे की चौड़ाई डी, वो भी क्या है 6 मीटर, क्योंकि कमरा वर्गाकार है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई, वर्गाकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, तो यहाँ कमरे की लंबाई कितनी है 6 मीटर, कमरे की चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, वर्गाकार 6 मीटर भुजा वाला है। कमरे की ऊंचाई, इसको h इक्वल में आपको ज्ञात करनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं ज्ञात करनी है। देखिए अब ज्ञात करनी है तो यहां पर दिया हुआ है कमरे का जो आयतन, तो कमरे में हवा का आयतन बराबर 180 घन मीटर है। कमरे में हवा का आयतन कितना है 180 घन मीटर। अब कमरे में हवा का आयतन तो कमरे का आयतन दे रखा है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला रख देंगे इसके बराबर में। कमरे में हवा का आयतन 180 घन मीटर है तो इसका फॉर्मूला रख देंगे, ये बात दिया है। और कमरे की यानी वो कमरा घनाभाकार हो गया, लंबाई चौड़ाई एक है लेकिन ऊंचाई कुछ भी हो तो कमरा घनाभाकार हो गया, इसलिए लंबाई L गुणा B और गुणा में H, ये आयतन का सूत्र है, बराबर 180। L कितनी है 6, B कितनी है 6, H आपको ज्ञात करनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इक्वल में 180। पक्षांतर में मल्टीपल ये गुणा में है, कहां जाएगी भाग में, तो H इक्वल में 180 बटे 6 इंटू 6, काटिए 6 एकम 6 और 6 × 18 जीरो नहीं, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, तो कमरे की ऊंचाई कितनी आई 5 मीटर। कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। उन्हें देखिए एक 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो कमरा वर्गाकार फर्श है, तो कमरे की लंबाई L मानी आपने, वो कितनी दे रखी है 6 मीटर। उसकी चौड़ाई आपने B मानी, वो कितनी दे रखी है 6 मीटर, क्योंकि उसकी वर्गाकार है, लंबाई चौड़ाई एक है। और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी थी, प्रश्नवाचक लगा। अगले लिखा है कमरे में 180 घन मीटर हवा है, इसका मतलब हवा का आयतन दे रखा है, तो हवा का आयतन देख लो, कमरे का आयतन बराबर है, क्योंकि कमरे में कंप्लीट हवा भरी होती है, कोई खाली जगह नहीं होती है, इस कारण कमरे में हवा का आयतन 180 घन मीटर। कमरे में हवा का आयतन तो कमरे का आयतन लगेगा LBH, आयतन का सूत्र होता है 180 घन मीटर। अब L कितनी है 6, B कितनी है 6, H इक्वल में 180, तो 6 और 6 गुणा में थे, वो 180 के भाग में चले गए। 6 एकम 6, 6 × 18 3 और 0 यहाँ लगा के 30 बचे। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो कमरे की ऊंचाई कितनी आई 5 मीटर।